जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है और शायद इससे बुरे दिन नहीं हो सकते जब नौजवान बच्चे और बच्चियां गैर शादीशुदा हों। बेरोजगारी की शरह में भी लगातार हर महीने इजाफा होता हो, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल कितनी अबतर और किस सतह तक पहुंच चुकी है। सरकारी आदादोशुमार ये बताते हैं कि भारत में गैर शादीशुदा नौजवानों की शरह में इजाफा हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के एतबार से जब इसी रिपोर्ट को हम देखते हैं, आदादोशुमार को सामने रखते हैं, तो जम्मू कश्मीर इस फहरिस्त में सरे फहरिस्त है, जहां मुल्की सतह पर तमाम रियासतों और यूटीज के अंदर इतनी तादाद शायद नौजवानों की गैर शादीशुदा जो है नहीं होगी। दरअसल नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के मुताबिक 15 से 29 साल की उम्र के अफराद को नौजवानों के तौर पर दर्जाबंदी जिनकी की गई और वजारत स्टैटिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट से आदादोशुमार सामने आए, मालूम हुआ कि भारत के अंदर गैर शादीशुदा नौजवानों की शरह में इजाफा हो रहा है और मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ऐसे नौजवान हैं या ये वो यूटी है जो अव्वल नंबर पर है। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के मुताबिक 15 से 29 साल की उम्र के अफराद को नौजवानों के तौर पर दर्जाबंदी जरूर की गई है, लेकिन रिपोर्ट को जब मजीद हम खंगालते हैं तो पता चलता है कि गैर शादीशुदा नौजवानों की या इसमें जब मर्दों और खवातीन को अलग अलग हम करते हैं तो तब भी ये तादाद बहुत ऊपर चली जाती है। इस बीच रिपोर्ट ये बताती है कि गैर शादीशुदा मर्दों की यानी जो अनमैरिड मेल हैं उनकी आबादी 2011 में 20.8% के मुकाबले बढ़कर 2019 में यानी ठीक 7 से 8 वर्षों के बाद 26.1% तक हो गई है। वहीं खवातीन के मामले में भी ज्यादा कोई तब्दीली नहीं है, यही रुझान देखा गया है और 2019 में नौजवानों की आबादी का सबसे ज्यादा फीसद हिस्सा जिनकी शादी नहीं हुई थी वो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और सबसे कम शरह केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में देखा गया है। लेकिन आदादोशुमार जो ये बताते हैं ये बड़े खतरनाक है। 2011 में शादी न करने वाले नौजवानों की शरह 25.3% रही। 2015 में जब इन्हीं आदादोशुमार को, इन आंकड़ों को हम देखते हैं तो 25.9% और 2019 में 29.1% तक ये तादाद पहुंच गई है। वहीं भारत के अंदर खवातीन जिन्होंने कभी शादी नहीं की उनकी शरह 2011 में 13.5 थी, 2015 में 16.4% थी, 2019 में 19.9% तक पहुंची। जब इन आदादोशुमार के हवाले से हमने बहुत सारे माहिरीन से राब्ता करने की कोशिश की या जिनसे बात की तो वो ये भी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में शादियों पर फजूल खर्ची और जात पात चंद ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से बेशतर नौजवानों की उम्र बगैर शादी के गुजर जाती है और नया या मॉडर्न लाइफस्टाइल भी एक बड़ा तबाही का सबब बताया जाता है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हिस्सों से अलग अलग तंजीमों के साथ जुड़े हों या तंजीमों के साथ नाम भी हों, वो भी ये मानते हैं कि आजकल ट्रेंड बन गया है कि लड़के के पास सरकारी नौकरी और जायदाद हो जिसके बाद शादी की बात आगे बढ़ती है। वैसे ही जब लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं तो यही देखा जाता है, अब ये नहीं सोचते कि लड़की घर में काम करेगी या बाकी चीजें देखेगी, वो भी उसी तरीके से उन्हीं शराइत को देखते हैं जो लड़के के लिए देखी जाती हैं। कितनी खूबसूरत है, कितनी जायदाद है और कितनी जायदाद वो अपने साथ लाएगी, इसमें कितना उसके साथ जेवरात होंगे, क्या चीजें होंगी, ये सारी चीजें प्रायोरिटी पे रहती हैं, तरजीहात में शामिल रहती हैं। नौकरी करती है या नहीं, ये सब चीजें शादी को मुश्किल बना देती हैं। और मजीद जब नौजवानों से हमने जानने की कोशिश की या माहिरीन से या मैट्रिमोनियल एप्लीकेशंस पर काफी सरगर्म रहते हैं या इस तरह की इश्यूज को बहुत आगे ले जाते हैं, उनसे जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि तकरीबात के वक्त भी इतना फजूल खर्च करना या इतना पैसा खर्च किया जाता है कि आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। जितना खर्च किया जाता है इससे कई यतीम बच्चों की शादी हो सकती है। अवाम से शादी की तकरीबात में फजूल खर्च न करने की अपील उलमा की जानिब से, आइमा मसाजिद की जानिब से, पंडितों की जानिब से और यहां तक कि कई मरतबा जो सिख मजहब के मानने वाले लोग हैं वहां पर भी अहम शख्सियात ने अपनी बात इस तरीके से समाज तक पहुंचाई है। वहीं समाजी कारकुनान भी ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शादी करने के लिए समाज के बनाए गए रस्म रिवाज पूरे करने के लिए बरसों लग जाते हैं। दूसरी वजह कि हमारे पास शादी के तजुर्बात से भी लोग घबराते हैं। लोगों को लगता है कि शादी के बाद या तो तलाक होता है या तो तशद्दुद, और हर कोई अपने ख्वाब पूरे करके शादी करना चाहता है। कोई ये नहीं सोचता कि हम शादी के बाद भी एक साथ अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, यानी लड़का और लड़की मिलकर। अगर नौजवानों को गाइडेंस दीकर यह कहा जाए कि शादी के बाद भी ख्वाब पूरे हो जाते हैं तो वो भी 20 साल की उम्र पार करते ही शादी कर लेंगे। माहिरीन ये भी मानते हैं कि 17 से 18, हालांकि भारत का कानून ये कहता है कि लड़का और लड़की दोनों 21 के पहले जिस तरीके से
ایک کے لیے الگ تھا, ایک کے لیے 18, دوسرے کے لیے 21, لیکن اب دونوں کے لیے جو پچھلے سال قانون بنا کہ عمر برابر ہونی چاہیے, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن شادی ہی نہ ہو اور یہ وجوہات ہوں, ذات پات, خرچ ہونا, فضول خرچی ہونا اور اس طریقے سے باتیں کہ آپ کالے ہیں, گورے ہیں, آپ کی خوبصورتی نہیں ہے, آپ اس ریاست سے آتے ہیں, میں اس ریاست سے آتا ہوں, جائیداد اتنی ہوگی, آپ اپنے ساتھ اتنا جو ہے وہ چیزیں لائیں گی, اتنی جائیدادیں لے کر آئیں گی, تو یہ ساری چیزیں تباہی کے مناظر ہمیں ضرور دکھاتی ہیں. چاہے موجودہ وقت میں نہ دکھائیں, مستقبل میں اس کے منفی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے, سٹیٹسٹکس سامنے آئے ہیں, تو ائمہ مساجد, پنڈت, علماء اکرام, تمام لوگ سامنے آ کر اپیل کر رہے ہیں کہ جتنا پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں ایک شادی پر, ایکسٹرا پیسہ جو برساتے ہیں یا جس طریقے سے فضول خرچی ہوتی ہے, وہ اگر کہیں ٹرسٹ میں, کہیں تنظیموں کے ساتھ یا خود بھی آپ کہیں دینا چاہے تو بہت ساری غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. اور جو آپ جب فضول خرچی کرتے ہیں تو پڑوسی اگر آپ کا غریب ہے اس پر بھی یہ دباؤ محسوس ہوتا ہے, وہ بھی دباؤ محسوس کرتا ہے کہ اس کے بچے یا بچی کو کہیں یہ نہ لگے کہ پاس والے بچے کی شادی اتنے دھوم دھام سے ہوئی تو میری کیوں نہیں. یہ سارے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں ان رپورٹ سے, لیکن اوور آل یونین ٹیریٹری جموں کشمیر تمام ملک کی ریاستوں اور یوٹیز میں سر فہرست ہے جہاں پر بالکل بھی نوجوانوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. بیٹیاں بڑی تعداد میں ہیں, بچے یا بیٹے بڑی تعداد میں ہیں جو شادی کے بنا ہے. روزگار تو الگ, نہ ہونا وہ ایک اور پریشانی ہے. یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سماج یا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے.